नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हम सुर्खियां। सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम योगी के साथ ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सरदार पटेल की 150वीं जयंती, सरदार @150 यूनिटी मार्च का होगा शुभारंभ। यूपी पीसीएस 2025 परीक्षा 200 पदों के लिए 6.26 लाख अभ्यर्थी, 1335 केंद्रों पर परीक्षा हुई। दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। यूपी में दिवाली से पहले खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, जांच के बाद 112 बोली आटा सील। बिहार चुनाव को लेकर ओपी राजभर का ऐलान। 52 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा, हमारा वोट बैंक और नेता पूरी तरह से तैयार। 1.5 लाख दीपों से झिलमिलाएगा राम मंदिर परिसर। लाखों दीपों की पंक्तियां रचेंगी भक्ति का ब्रह्मांड। रामलला गर्भगृह से आरंभ होगा दीपोत्सव का दीप श्रृंगार। राजधानी लखनऊ में ठंड की आहट। मानसून की विदाई के बाद सुबह शाम बढ़ी ठंडक। मौसम विभाग ने कहा 17 अक्टूबर तक मौसम रहेगा शुष्क। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, जहां चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। बैंकॉक से काठमांडू जा रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। आपको बता दें, काठमांडू का मौसम खराब होने की वजह से कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। लायन एयरलाइंस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। लखनऊ एयरपोर्ट पर हुई फ्लाइट नंबर SEL 220 की लैंडिंग। अपराह्न 3 बजे लैंड हुए विमान पर सवार थे 134 यात्री। तो काठमांडू का मौसम खराब होने की वजह से कराई गई है लैंडिंग। लायन एयरलाइंस के विमान की कराई गई है लैंडिंग। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दोपहर 3 बजे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई जिस विमान की, उसमें 134 यात्री सवार थे। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बैंकॉक से काठमांडू जा रहे विमान के इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आपको बता दें, काठमांडू में मौसम खराब होने की वजह से यह लैंडिंग कराई गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नकाबपोश बदमाश ने महिला पर बरसाई है गोलियां। मेरठ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। महिला के सिर व पैर में लगी है गोली। हालत गंभीर बताई जा रही है। रसोई में नाश्ता तैयार कर रही महिला पर हुआ है हमला। वारदात के समय घर पर अकेली थी 40 वर्षीय सीमा गुप्ता। घायल महिला ने फोन कर पति को दी मामले की जानकारी। घटना को अंजाम देकर नकाबपोश बदमाश मौके से हुए फरार। मौके पर पहुंचकर जांच में पुलिस जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। सरधना क्षेत्र के अशोक स्तंभ बाजार का पूरा मामला है। घायल महिला ने फोन कर पति को जानकारी दी। अकेली 40 वर्षीय महिला घर पर अकेली थी, नाश्ता बना रही थी। इस दौरान उस पर फायरिंग की गई है। मौके पर पहुंचकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। अशोक प्लाट के पास मुकेश गुप्ता जी हैं, जो कुलंजन के रहने वाले हैं। उनकी धर्मपत्नी घर में अकेली थी, किचन में काम कर रही थी। तभी एक अज्ञात बदमाश, एक ही बताया उन्होंने, जैसे पता चला है, एक बदमाश आया और उनके गोली मार के चला गया। 2 गोली उनके लगी हैं, एक सर में लगी है और एक पैर में लगी है। तो उन्होंने फिर अपने पति को तुरंत कॉल करके बताया कि मुझे किसी ने गोली मार दी, जल्दी आ जाओ घर पे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव का औचक निरीक्षण देखने को मिला है। बम स्क्वाड के साथ पटाखा बाजार का सघन निरीक्षण किया है। पुलिस ने दुकानों पर सुरक्षा उपकरणों की जांच पड़ताल की है। लाइसेंस के आधार पर उपलब्ध पटाखों का किया गया मिलान। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने दुकानों पर सुरक्षा उपकरणों की जांच पड़ताल की है। पुलिस ने दुकानों पर सुरक्षा उपकरणों की मिलान की है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अहम खबर है। सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में चला अभियान। अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ चला है यह अभियान। दिवाली से पहले सुरक्षा के लिए चलाया गया अभियान। थाना फेज 3 पुलिस ने सेक्टर 71 में मारा है छापा। छापेमारी के दौरान बिहार निवासी रघुनंदन गिरफ्तार किया गया है। रघुनंदन के कब्जे से बरामद किए गए हैं लाखों के पटाखे। पुलिस ने दर्ज की FIR। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। BNS की विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा। थाना फेज 3 में विस्फोटक अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। तो BNS की विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया है मुकदमा। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। थाना फेज 3 में विस्फोटक अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। तो नोएडा से अहम खबर। सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में चला है अभियान। अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। दीपावली से पहले जन सुरक्षा के लिए चलाया गया है यह अभियान। नोएडा थाना फेज 3 पुलिस ने सेक्टर 71 में छापेमारी की है। रघुनंदन के कब्जे से बरामद किए गए हैं लाखों के पटाखे। पुलिस ने दर्ज की FIR। आरोपी के खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना फेज 3 में विस्फोटक अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। तो नोएडा से अहम खबर। सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में चला अभियान। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर है, जहां औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं SP AK मीणा। पुलिस अधीक्षक ने बेनीगंज थाने का निरीक्षण किया है। बंदी गृह, कंप्यूटर कक्ष व महिला डेस्क का निरीक्षण किया गया है। कार्यालय, भोजनालय की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। मातहतों को फरियादियों की सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश जारी किए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि लोहिया जी ने जीवन भर नाइंसाफी और गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष किया है। उन्होंने संकल्प लिया कि डॉक्टर लोहिया के सप्त क्रांति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाकर पीड़ित समाज को आर्थिक और सामाजिक सम्मान दिलाया जाएगा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार प्रति हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सफेद टेबल पर बैठकर केवल झूठ बोलते हैं और बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में उत्पीड़न और अन्याय लगातार बढ़ रहा है और सरकार उन्हीं अधिकारियों को जिम्मेदारी दे रही है जो उनकी मनमर्जी से काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर लोहिया के नाम पर बना पार्क नेताजी के समय में बिना एक भी पेड़ काटे तैयार किया गया था, जबकि वर्तमान सरकार केवल काम बर्बाद करने में लगी है। अखिलेश ने बीजेपी पर फर्जी आंकड़ों का सहारा लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर उनके आंकड़ों को मान लिया जाए तो जनता डूब जाएगी। जाति व्यवस्था पर चिंता जताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने जाति तोड़ने की बात कही थी और बाबा साहब ने इसके खिलाफ कानून भी बनाया। ये भारतीय के बाद सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे आप। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो
तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां आज भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम में शामिल होने वो कानपुर पहुंचे। आपको बता दें, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सतयुग से लेकर कलयुग तक क्षत्रिय देश और समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करते रहे हैं। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती के हाल ही में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित रैली पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का काम है विरोध करना। बसपा की अपनी कार्यकर्ता रैली थी, उससे किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि हमें तो बस भारतीय जनता पार्टी ही दिखती है। आगे उन्होंने कहा कि 2017 में भाजपा की सरकार बनी थी और आगे भी पार्टी की ही सरकार बनेगी। देखिए, इलेक्शन की तैयारी नहीं, हमारे समाज का सभा हो रहा है, क्षत्रियों का जागरण किया जा रहा है। और कभी हम तलवार के बहुत बड़े माहिर होते थे, अभी तलवार से काम नहीं चलेगा। अब जो जिसकी पेन की ताकत जितनी अच्छी होगी वो IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, PCS बन सकता है, डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, अपनी जिंदगी आगे अच्छी तरह से बिता सकता है। इसका उद्देश्य, दशहरा मेला का उद्देश्य एक ही होता है, वो हमेशा हमारे सनातनी त्योहार है कि सभी सर्व समाज को एक करना, गले शिकवे दूर करना, सारे समाजों को एकत्रित करना, संगठित करना और देश की संरचना में एक प्रमुख भागीदारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा ये आयोजित या एक समाचार देने का काम किया गया। सतयुग से लेकर कलयुग तक क्षत्रिय समाज का योगदान था, है और रहेगा, हमेशा रहेगा। इसको नकारा नहीं जा सकता है। ये जिस तरीके से मायावती की कल रैली हुई है, अखिलेश यादव ने स्पष्ट कह दिया है कि जिस तरीके से मायावती को यानी कि बसपा को आनंद का साथ चाहिए, उतना ही भाजपा को भी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, विरोधी पार्टी के जो लोग हैं वो विरोध के ही बात करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से है, जहां रनापुर गांव में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व कार सेवक रामपति तिवारी की पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जे का मामला सामने आया है। तिवारी का आरोप है कि पंजीकृत वसीयत के आधार पर उनकी पत्नी के नाम दर्ज जमीन पर दबंगों ने पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से कब्जा कर लिया है। मामला पहले कमिश्नरी कोर्ट में गया था, जहां फैसला रमापति के पक्ष में आया, बावजूद इसके पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी ओर आरोपित पूर्व प्रधान पंकज सिंह ने इसे बेबुनियाद बताया और कहा कि जमीन की खतौनी उनके नाम है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता के साथ इस व्यवहार से सरकारी दावों पर सवाल उठ रहे हैं। पंजीकृत वसीयत नामे के तहत गाड़ा संख्या 210 इनकी पत्नी शांति देवी के नाम पर वैध रूप से दर्ज नामांकन विवाद पहले कमिश्नरी कोर्ट में भी पहुंचा था, जहां फैसला रमापति के पक्ष में आया था। वहीं प्रधान पंकज सिंह ने पुलिस व राजस्व पर जबरन कब्जा कराने का आरोप लगाया। और मैं पूर्व में कार सेवक हूँ, 1990 का, अयोध्या का और 92 का, और सन 1989-90 से बूथ अध्यक्ष हूँ रनापुर हैदरगढ़ बाराबंकी का। आपका मामला क्या है? पूरा हमारा मामला ये है कि हमारा ये जो है, ये हमारे ननिहाल का प्लाट है, हमारी ज़मीन है। इसको हमारे नाना द्वारा हमको मिली थी और हमारे नाना ने वसीयत में हमारी मामी को बेदखल कर दिया था। लेकिन जो है कुछ लोगों ने फोर्जरी का आर्डर लेके भूमाफियाओं ने ये ज़मीन जो है अपने नाम करा ली थी, जिसका भी आर्डर खारिज हो चुका था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चंदौली से, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने एक अनूठा कदम उठाकर प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर तीखा प्रहार किया है। ड्रेन की सफाई न होने से लगातार खराब हो रहे किसानों की फसल को लेकर उन्होंने धीना बाजार में भीख मांगकर न केवल लोगों का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर खींचा, बल्कि इकट्ठा की गई राशि सीधे ग्रामीण किसानों को सौंप दिया। पूर्व विधायक ने कहा कि जब सरकार और उसके अधिकारी किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब मजबूरन हमें भीख मांगकर किसानों की मदद करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि इलाके में वर्षों से ड्रेन की सफाई नहीं हुई है, जिससे बारिश का पानी खेतों में भर रहा है और किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाती है। निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। डाला, अब जूता चप्पल उठाई तो जनता हुआ केस हुई। हम कल कि हमारे पास तो शौहर बा ना भैया, खुश रहा तो है ना, जानी से मांग के खोदवा दही ड्रेन देखा आयल है, जा मांगे बदे कुछ डाला हमनों के ड्रेन खोदवावे के है, तो यहीं से शुरुआत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान भला
खुल के बोल रहे अरे हैं। कैसे बोलेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के मेंबर आप नहीं बोल सकते मेंबर नहीं हैं, है। आप नहीं बोल सकते हाँ, हैं। कहो ए भैया, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हुए। आज तक सफाइया ना भाई, तो ये पानी निकासी ना हुई तो कितना हेक्टेयर। अरे मौसी भाग मत कुछ दे। अरे बारे मौसी चल आए, कह जरा माई मुँह मौसी जी है बारे मौसी आए। अरे तोर ना हो तब हमारे जीएल धिक्कार है। कुछ दे दा हो सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद। का चाचा क्या बात है। और हो भैया फिलहाल खबरों में वक्त की अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां सरोजनी नगर के थाना बंथरा क्षेत्र के नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात के अगले ही दिन संदिग्ध हालातों में शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। त्योहार के सीजन में मामले को पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ठहराया जा रहा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक मृतक एसजीपीजीआई में कार्यरत था। ड्यूटी पूरी करने के बाद वह यहां से अपने घर जाने के लिए निकला था। रोज की तरह वापस घर न पहुंचने पर काफी इंतजार के बाद उसके घर पहुंचने के बजाय लोगों ने परिजनों को चादर से लिपटा हुआ शव पड़ा होने की सूचना दी। मौके पर जाकर शव देखते ही परिजनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों की चीख पुकार सुनकर मौके पर आसपास रहने वालों के साथ राहगीरों की भी भीड़ एकत्रित हो गई। यही नहीं, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजन भी हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जता रहे हैं। आपको जानकारी मिली है सुबह 6 बजे। जब आप मौके पे गए तो कैसी अवस्था में आपका बेटा था? हमने नहीं देखा, मेरी वाइफ ने देखा। मौके पर नहीं पहुंच पाए? मौके पे पहुंचे बाद में, जब वो लोग शोरगुल मचाए, मैं खेत पे लेटा था। तो जिस समय पहुंचे उस समय कैसी अवस्था? अवस्था सर जी आपकी वाइफ ने क्या दृष्ट था? वहीं पड़ा हुआ था बस, और क्या, रोड के किनारे। क्या कुछ सामान वामान था? साथ में बैग वैग था, वो साहब से जानकारी ले लीजिए। क्या काम करते थे? हमें नहीं पता। चाचा का पापा के फोन से चाचा बात कर रहे थे, चाहे कोई बात कर रहे थे, बताया नहीं, फिर भी नहीं बताया रहन कि खत्म हो गए हैं। सिर्फ इतना पूछन जतिन कितने बजे निकले रहे, तो हम टाइम नहीं बता रहे, हम कल सुबह दोपहर तक निकले रहे, तो हमसे तो फिर भी नहीं बताया। ना कहे लगे हम पता कर लेबे। बाद में ने बुआ फोन की ना भी बतावा रहन कि खत्म हो गए हैं। राजधानी लखनऊ में लगातार क्राइम कहीं न कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। इस समय हम बंथरा थाना क्षेत्र में हैं, जहां पर कल एक गैंग रेप हुआ नाबालिग के साथ। दोपहर दिन दहाड़े जो गैंग रेप हुआ, इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। कल की रेप की घटना की पुलिस तहकीकात कर ही रही थी कि आज सुबह ही एक संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की लाश मिली। जगह जगह पर पुलिस मुस्तैद थी, क्योंकि कल जो घटना हुई थी, पर किस तरह से ये संदिग्ध लाश मिली अभी भी ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि बंथरा पुलिस की जो गश्त की है, वो रात्रि की गश्त की कहीं न कहीं पोल खोलता नजर आ रहा है। जिस तरह से ये क्राइम रेट बढ़ रहा है, पिछले कई महीनों से लगातार इस क्षेत्र में मर्डर से लेकर के चोरी, हत्याएं, रेप, कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पर कहीं न कहीं की पुलिस के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, वो कहीं न कहीं सच साबित होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, इन पर कहीं न कहीं बंथरा पुलिस लगाम लगाने में फेल सी साबित हो रही है। अब देखना होगा कि किस तरह से इस क्षेत्र में जो क्राइम हो रहा, उस पर पुलिस लगाम लगाएगी। यह एक बड़ा सवाल है। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। अगली खबर की ओर, खबर जालौन से है, जहां मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत शनिवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला बैरक में जाकर महिला बंदियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि महिला बंदियों को अधिवक्ता की सुविधा मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि कई महिला बंदियों को कानूनी सहायता नहीं मिल पा रही है, ऐसे में उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने जेल मैनुअल के अनुसार बंदियों को भोजन, दवाइयों और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने महिला बैरक की साफ सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था की भी समीक्षा की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि जेल में सभी व्यवस्थाएं जेल मैनुअल के अनुसार संचालित की जा रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मिशन शक्ति 5.0 अभियान 22 सितंबर से 22 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महिला बंदियों से ये विशेष मुलाकात की गई।
22 सितंबर से 22 अक्टूबर तक मिशन शक्ति माह का आयोजन चल रहा है उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के क्रम में। आज उस कड़ी में जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा जेल में निरुद्ध जो महिला बंदी हैं उनसे मुलाकात की गई है, उनसे वार्ता की गई है, उनके पास वकील हैं या नहीं, यहाँ भोजन या रहने की, दवाओं की इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से, जहां दिवाली पर्व से पूर्व मिलावटखोरों की सक्रियता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की 100 विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 550 किलोग्राम नकली पनीर जब्त कर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया है। ये नकली पनीर हरियाणा से नोएडा समेत एनसीआर में खपाने के लिए लाया जा रहा था। ये कार्रवाई नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र के अंतर्गत भंगेल इलाके में की गई है, जहां विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। विभाग ने त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की इस तत्परता से आमजन में राहत की भावना है, वहीं मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय विल्होर में शनिवार को समाजवादी चिंतक और महान समाज सुधारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 98वीं पुण्यतिथि बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा नेता विनय कोरी ने की। कार्यक्रम में भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयकारों और नारों से पूरा कार्यालय गूंज उठा। लोहिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारों से पूरा परिसर गुंजायमान हो गया। पार्टी के लोग बिल्हौर विधानसभा के केंद्रीय कार्यालय में आदरणीय स्वर्गीय लोहिया जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। लोहिया जी ने पिछड़ों की, दलितों की आवाज़ को बुलंद किया। जाति तोड़ो, जाति प्रथा खत्म करने का इन्होंने जो आह्वान किया था, उस पर चलते हुए हम सब लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे और इन्होंने ना जाने करोड़ों मजलूमों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज उस नेता की पुण्यतिथि है जिसने समाजवाद की गांठ बांधी थी और ये जात के बनिया थे, लेकिन वंचितों, शोषितों, गरीबों के मसीहा थे और इन्होंने आवाज़ सबसे पहले समाजवाद की उठाई थी। और इन्होंने कहा था, एक नारा दिया था कि शोषितों ने बांधी गांठ और पिछड़े 100 में पावे 60। और दूसरा नारा इनका था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। तो इनका एक ही सुझाव था कि कभी अन्याय के खिलाफ दबना नहीं चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां दीपावली का त्यौहार नजदीक है और इसी मौके पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 में रौनक देखने को मिलती है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की पहल पर लगे इस मेले में देश भर के स्वदेशी उत्पादों की शानदार प्रदर्शनी और बिक्री रही। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने मेले का शुभारंभ किया। मौके पर कई विधायक, कमिश्नर, डीएम और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जीएसटी में कमी और सरकारी सहयोग से बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है। लोग अब स्वदेशी सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं, जिससे हमारे व्यवसाय को नई दिशा मिल रही है। पर हम लोगों को उत्तर प्रदेश यूपी ट्रेड शो जो हो रहा है उसके तहत स्टॉल मिला है और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल है। और अभी UPITS भी हुआ था 2025 में, वहाँ भी हमारे 2 स्टॉल्स थे, जो कि एक स्टार्ट इन यूपी यानी सरकार की तरफ से दिया हुआ था, एक मैंने लिया था MSME सेक्टर में। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स कर रही है स्पेसिफिकली फॉर स्टार्टअप्स और जो भी SHGs और ये सब है, तो सबको आगे बढ़कर आकर हमारा जो है ये देहाती लड्डू के उससे है। तो DIC में हमको कॉल आई थी और इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री है और यहाँ की वजह से ही हमको पहचान मिली। क्या कहेंगे सरकार के इसमें? ये मोटा अनाज के लिए जो है अगर सरकार ने इतना अच्छा कदम उठाया है तो हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये हैंड पेंटिंग का स्टॉल है, एक्चुअली हम खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं इसको। इसमें लेदर पे भी हैंड पेंट करते हैं हम, ये जीन्सेस हैं और ये दुपट्टा वगैरह। कब से ये काम कर रहे हैं? मुझे अभी 2 साल।
अच्छा, यहाँ पे मौका मिला आपको अपने प्रोडक्ट दिखाने का, क्या कहेंगे? अच्छा है, अभी देखते हैं, अभी आज से स्टार्ट हुआ है, अभी 10 डेज अगर आगे चलेगा। अभी ग्रेटर नोएडा में हमारे विभाग द्वारा जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित हुआ है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि ये जो जीएसटी में छूट है और एक्सपोर्ट में जो टैरिफ लगाई गई है, इसमें राहत देने के लिए अपने उद्यमियों को जनपद स्तर पर वृहद मेला लगाया जाए। उसी क्रम में स्वदेशी मेला का आयोजन अपने कानपुर नगर में मोती झील लॉ नंबर 3 में किया जा रहा है। देखिए, आज कानपुर में स्वदेशी मेले का उद्घाटन समारोह हो रहा है, जबकि मेला कल लग गया था। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का 33 संस्करण 25 से 29 नोएडा में किया गया। ये उत्तर प्रदेश पहली सरकार है जो अपना ट्रेड शो प्रदेश स्तर का तीसरा संस्करण किया और उसमें 2250 से अधिक स्टॉल लगाए। 500 से अधिक वहाँ विदेशी बायर आए। 80 से अधिक देशों के लोगों ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भ्रमण किया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का